हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी कक्षा 9वीं के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले यहां पर दिया गया है निर्देश। पहला, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड है। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न, खंड ब में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खंड स उचित संबंध जोड़िए। प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक 2 अंकों का प्रश्न, 7 से 10 तक 3 अंक वाले प्रश्न, 11 से 15 तक 4 अंक वाले प्रश्न, 16 और 17वां प्रश्न है जो लेखन से संबंधित है, 18वां प्रश्न है निबंध लेखन जो 8 अंकों का है। यहाँ पर दिया गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। सोमा बुआ अपना दुख दर्द किसे बताती है? राधा को। पहुना का शब्दार्थ होता है मेहमान। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, राउत नाचा में मुख्यतः शामिल होते हैं दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा। तो उत्तर क्या जाएगा इसका? दोहा। तो चंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो उत्तर आएगा जापानी। ग्राम्य जीवन पथ के कवि है सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद है यहाँ पर खालिस्तान को पूर्ति कीजिए। डॉक्टर सी.वी. रमन का जन्म डैश नगर में हुआ था। ये पहला खालिस्तान। दूसरे खालिस्तान डैश माँ जाड़ जनाबे अंगरा कस बैसाख तपे। बाबू राम स्वरूप डैश के धम से बैठ जाते थे। होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? आपके फाग गीत कहते हैं। गुल्ली से डैश फूटे जाने का भय था। तो यहाँ पर आ जाएगा आँख। उसके बाद है यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी का दुख उचित संबंध जोड़िए। राजिम, मयानी, नोंग, लोक कथा, गुल्ली डंडा। तो गुल्ली डंडा का आपका जाएगा, उसको बताना है। तो इस तरह से यहाँ पर पहले पृथ्वी का दुख, राजिम, मयाली, लोंग, लोक कथा। तो लोक कथा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? हस्तांतरित होते हैं। उसके बाद है आपका राजिम। राजिम का आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक स्थल। मयाली लोंग एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव। उसके बाद है पृथ्वी का दुख। उसके बाद है यहाँ पर गुमसुम रहना, गुल्ली डंडा मुंशी प्रेमचंद। इस तरह से आपको मिलान करना है। उसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न, लोकगीत का क्या अर्थ है? इन सब का उत्तर आपको अगले भाग पर दिया जाएगा। पूरा उत्तर। द्वंद्व समास किसे कहते हैं उसको बताना है, उदाहरण सहित यहाँ पर उत्तर देना है। आत्मक विशेषण प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाते हैं। कलात्मक पहले का हो जाएगा कलात्मक। व्याख्यात्मक पहले का हो जाएगा आपका कलात्मक। कलात्मक बन जाएगा व्याख्यात्मक। तुलात्मक। इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद हिंदी में आपको अर्थ लिखना है। ओसरी पारी अचरज ठल्ला दिल्लगी घटा टोप। उसके बाद मुहावरों का आपको वाक्य में खिसे निपोरना, आँख गड़ाकर देखना, लइका मन आगास ला बोए रथे के मतलब बताना है। बच्चों के काम पर न जाने के कारण बताना है। रमन प्रभाव क्या है स्पष्ट कीजिए। मोती व्यर्थ लुटाने वालों पंक्ति में मोती का क्या आशय है? ये 10वां प्रश्न हो गया। भावार्थ आपको अच्छे से कर लेना है। इस तरह से भावार्थ आपके प्रश्न पर पूछे जाएंगे। शांतिपूर्ण लघुग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई, दिवस बिताते हैं प्रफुल्लित चित्त करते अतिथि का मान। ये आपको पूछे जा सकते, दोनों आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद है गद्यांश का स्वप्रसंग आपको व्याख्या करना है। राजमहल खूब सजाया जाता, उस दिन सजी धजी दुल्हन से कम नहीं लगती। विलायती खेल दोनों ही महत्वपूर्ण हैं आपके। उसके बाद बाल श्रम अधिनियम के बारे में विस्तार से लिखिए। ऋण की हड्डी पथ के आधार पर उमा का चरित्र कीजिए। बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, तो ये क्वेश्चन को आपको कर लेना है। बात करते टिप्पणी आपको लिखना है। ग्रंथालय ललित कला, खैरागढ़ विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति
पंडित S.N. राजंतकर के योगदान को लिखिए। केकड़ा ठेंगा ने किसान के बेटे की रक्षा किस तरह से की? किसान के बेटे ने परिश्रम के महत्व को किस तरह प्रभाषित किया? इसको उत्तर देना है। उसके बाद ये गद्यांश दिया गया, तो गद्यांश को आपको पढ़कर उत्तर देना है। आत्मविश्वास का अर्थ अहंकार नहीं या आत्मविश्वास का परिणाम है। क्या अहंकार और आत्मविश्वास एक है? आत्मविश्वास की अनुभूति किस प्रकार होती है? जो कार्य अन्य के लिए कठिन होता है वह आत्मविश्वासी कैसे लगता है? तो अगले भाग पर आपको उत्तर सहित बताने वाला हूँ, जिसके लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए और इसके बाद आपको एक विषय पर यहाँ पर निबंध लिखना है। जीवन में खेलों का मत, विज्ञान के चमत्कार, प्रदूषण और मोबाइल वरदान एवं अभिशाप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।